आज हम बात करने वाले हैं एनएससी का जो न्यू सर्कुलर आया है वो क्या चीज़ें आया है। एनएससी का जो न्यू सर्कुलर है उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। बात है कि जब लॉट साइज बढ़ेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है कितना है, 5 से 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट की हमारा वैल्यू है। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 15 से 20 लाख तक कर दिया जाएगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा लॉट साइज चेंज हुआ है वो लॉट साइज में किस तरह से बदलाव किया गया है। तो अभी जो हमारा लेवल लॉट साइज है निफ्टी 50 का, ये 25 का है। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 75 का कर दिया जाएगा। तो अभी जो निफ्टी 50 है ये मतलब 25 है। तो अभी अगर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, आपका कोई भी डीमैट अकाउंट है, आप यहाँ पर जो निफ्टी 50 है अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। और अभी जो हमारा लेवल लॉट साइज है वो कितना है, 25 का। यहाँ पर व्यू ऑप्शन चेन पे चले जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रीमियम हमारे सामने देखने को मिल रहा है। हम किसी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं कोई सा भी ऑप्शन उठा ले रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्पल पे के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन द मनी का मैं 25,500 का ये जो है यहाँ पर ले लेता हूँ, एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, एंट्री नहीं करूँगा, हालांकि दिखाऊंगा। तो अभी जो हमारा अवेलेबल लॉट साइज है कितना का यहाँ पर शो हो रहा है, 25 का। ठीक है, अभी जो हमारा अमाउंट लग रहा है एक लॉट लेने के लिए कितना लग रहा है, 3000, मतलब 4000 के अराउंड यहाँ पर अमाउंट लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4000 के अराउंड हमारा अमाउंट लग रहा है। अब जब लॉट साइज 3 गुना हो जाएगा तो देखिए कैसे अमाउंट में बदलाव हो रहा है। जैसे अभी जब लॉट साइज हमारा 25 का है तो कितना लग रहा था, 4000 रुपया। अब यही लॉट साइज अगर 75 का हो जा रहा है तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग एक लॉट लेने के लिए कितना हो जाएगा, 11,000, 10,000, 11,000 के अराउंड यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो लगने वाला है। तो जैसे कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, 10,000, 20,000 अकाउंट को जीरो कर रहे थे, अब वो यहाँ पर 50,000, 60,000 के अकाउंट को जीरो करेंगे। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जिन लोगों को भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि हमारा एक्सपायरी क्या होता है, और एक्सपायरी के दिन में एक चीज़ होता है कि आउट ऑफ द मनी के जितने भी प्रीमियम होता है उसका प्राइस जो होता है 0 हो जाए। तो जब लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो हम कम पैसा में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, तो अब वही ट्रेडिंग करने के लिए हमको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो रही थी। जैसे कि हम 5,000, 10,000 में मतलब 2 से 3 बार ट्रेडिंग कर रहे थे, अब वो एक बार में हमारा 12,000, 13,000 खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को भी ट्रेडिंग नहीं आता है, अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएंगे तो मतलब इतना हार्ड हो जाएगा ना। जैसे कि बिगिनर लोग हैं जिनको सीखना है, तो पहले आप सीखने के लिए 10,000 लगा के आप ट्रेडिंग, मतलब हल्का फुल्का इक्विटी में जाके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते थे। लेकिन अब नहीं, अब आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए मिनिमम 50 से 60,000 का कैपिटल रिक्वायर होना चाहिए। ठीक है, 50 से 60,000 क्यों? क्योंकि जब भी आप एक लॉट बाय करेंगे तो एक लॉट बाय करने के लिए आपको 12 से 13,000 रुपये तो लग ही जा रहा है उसी में। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है इसका लॉट साइज में जब इंक्रीमेंट होता है तो हमें ट्रेडिंग करने के लिए किस तरह कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, चलिए एक बार हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रो ऐप पे चले जाएंगे और यहाँ पर हम ग्रो ऐप सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद बैंक निफ्टी को ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर व्यू ऑप्शन चेन पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर कोई सा भी जो है ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि हमें बैलेंस रिक्वायरमेंट चेक करना है। तो अभी देखिए हमारा तो एक में 11,000 रुपये लग रहा है एक लॉट लेने के लिए इन द मनी में। ठीक है, अब इसको अगर हम बढ़ा के 2 लॉट कर लेते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 22,000 रुपया लग जा रहा है। मतलब कि अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको किस तरह से बैलेंस रिक्वायरमेंट है ये आप समझ सकते हैं। मतलब कि आपको 20,000 रुपये एक लॉट लेने के लिए चाहिए। ठीक है, अगर निफ्टी 50 में करना है तो वो भी मैं बता दिया कि जब लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा, 75 का लॉट साइज होगा, तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल की ज़रूरत होगा, मतलब कम से कम 50-60 हज़ार का कैपिटल। आप मतलब स्टार्टिंग में नहीं होता है कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो 50 से 60 हज़ार कैपिटल लेके, पहले क्या है 10,000, 20,000 के अकाउंट को लेके आते थे, मतलब डीमेट अकाउंट में, तो उससे हम ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन अब नहीं, अब आपको 50 से 60 हज़ार का बैलेंस रिक्वायरमेंट रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। और अभी ये डिस्कस कर लेते हैं किस तरह लॉट साइज में इंक्रीमेंट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारा लॉट साइज निफ्टी 50 है हमारे सामने, अब इसका जो 25 का लॉट साइज इसको बढ़ा के 75 कर दिया जाएगा। ठीक है, और हमारा जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है 15, इसको बढ़ा के 30 कर दिया जाएगा। और फाइन निफ्टी जिसका लॉट साइज है 25 को बढ़ा के 65 कर दिया जाएगा। और मिड कैप निफ्टी जो 50 है इसको बढ़ा के 120 कर दिया जाएगा। मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी लॉट साइज है वो मतलब इंक्रीज हो गए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो हमारा 5 से 10 लाख का था इसको बढ़ा के 15 से 20 लाख तक ऑलमोस्ट मतलब 3 गुना लॉट साइज कर दिए गए। ये जितने भी रूल नियम है ये कब तारीख कब ये होगा, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस का वीकली एक्सपायरी जो लॉट साइज चेंज हुआ है वो लास्ट होगी, लास्ट वीकली एक्सपायरी मतलब 19 दिसंबर को होगी।
इसका क्या नाम है, निफ्टी 50 का। और जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी हमें रिसीव हो गया, जो न्यू लॉट साइज आया है, जैसे कि 75 का जो लॉट साइज है उसका जो लास्ट एक्सपायरी होगी, जो शुरू होगी फर्स्ट एक्सपायरी, वो 2 जनवरी 2025 से होगी। और उसके बाद से 2 जनवरी के बाद से अब हमारा मंथली एक्सपायरी हो जाएगा। मंथली एक्सपायरी देखिए क्या, निफ्टी 50 का जो लास्ट एक्सपायरी होगा, वीकली एक्सपायरी 30 जनवरी 2025 का होगी। और मंथली एक्सपायरी जो हमें रिसीव हुआ है 27 फरवरी 2025 से। अब 27 फरवरी 2025 से हमारा जो है मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्वार्टरली, फिर ईयरली, मतलब अब 3 महीना में, मतलब महीना में एक बार एक्सपायरी होगा निफ्टी 50 का। उसी तरह आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का, मतलब किस दिन किसका एक्सपायरी यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी 50 का मंथली एक्सपायरी जो है, जो लास्ट वीकली एक्सपायरी हो कब प्राप्त होगा, 29 जनवरी को 2025 को, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट जो मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होगा 26 फरवरी 2025 को, उसके बाद से मंथली एक्सपायरी शुरू हो जाएगा। 26 मार्च 2025 से जो है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं 26 फरवरी 2025 से जो हमारा फर्स्ट मंथली एक्सपायरी यहाँ से शुरू हो जाएगा। 26 फरवरी 2050 का मंथली एक्सपायरी हमारा शुरू हो जाएगा। और उसके बाद से हर महीना एक्सपायरी होगा, मतलब अब वीक में एक्सपायरी नहीं होगा। और जो डेली एक्सपायरी होता था, इसमें काफ़ी सारे लोग फंसते थे और बहुत ज़्यादा लॉस होता था। तो जो डेली एक्सपायरी है वो NSE के द्वारा जो सर्कुलर है उसमें मतलब ख़त्म ही हो गया है। और अब मंथली एक्सपायरी शुरू हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या बैंक निफ्टी जो है हमेशा के लिए बंद होगा। देखिए कुछ भी बंद नहीं होने वाला, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी कुछ भी बंद नहीं होगा। बस ये होगा कि जो इसका एक्सपायरी है, जो डेली बेसिस पे एक्सपायरी होता था, अब उसको मंथली बेसिस पे कर दिया। सब्सक्राइब पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं।